आशा के मोती चैनल में आपका स्वागत है। धूमावती माता कौन है? कथा। माँ धूमावती का प्रकटोत्सव ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को है। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति है। जानते हैं, माँ धूमावती की कथा हमें कई तरह से मिलती है। उनमें से एक यह है, कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिव जी से भोजन की मांग की। शिव जी कुछ समय के लिए इंतजार करने के लिए कहते हैं, परंतु माता पार्वती की भूख और तेज हो जाती है। अंत में भूख से व्याकुल माता भगवान शिव को ही निगल जाती है। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगता है। तब माता की भूख शांत होती है। इसके बाद भगवान शिव जी अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आते हैं और माता से कहते हैं कि धूम से व्यापक देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकाल लो, तो उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही पार्वती भगवान शिव को निगल लेती है, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुआं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब शिव जी ने अपनी माया से पार्वती को कहते हैं कि आपने मुझे निगलने के कारण अब आप विधवा हो गई हो, जिस कारण से आपका नाम एक नाम धूमावती भी होगा। दूसरी कथा के अनुसार जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती है। यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक 7वीं उग्र शक्ति है। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए वह विधवा माता मानी गई है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात ये सुपूर्वक तारने योग्य है। पुराने ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती है। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें वे समस्त विश्व को समेट कर महाप्रलय कर देती है। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। चतुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है, जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्म बल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महापापी और सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करने वाला, लोभ लालच से दूर रहे। शराब और मांस को छुए तक नहीं। साधना करने से पहले नियम जरूर जान ले। सुहागन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। धूमावती का मंत्र। मोती की माला से 9 माला ओम धूम धूम धूमावती देव्य स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जय धूमावती माता की।